नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कश्मीर जम्मू कश्मीर से कितनी दुखद न्यूज़ आ रही है। टारगेटेड किलिंग के साथ साथ हिंदुओं का पलायन जारी है, एयरपोर्ट पे भीड़ है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि कश्मीर हिंदुओं के लिए बहुत दूर है। क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? तो दोस्तों, एक चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल नोट करने वाली है जो हम जैसे हर आम नागरिक को उकसाती है, मैं कहूँगा तो गलत नहीं है, कि ये लोग चाहे वैक्सीन की किल्लत हो, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो, चाहे अब ये पलायन की बात हो रही है, चाहे अर्थव्यवस्था बिगड़ने की बात हो रही हो, किसी भी तरीके की जब मुसीबत आती है तो किस तरीके से इनकी बाँछें खुल जाती हैं, किस तरीके से ये खुश होने लग जाते हैं। किसी भी तरीके से जब देश के अंदर एक आम जनमानस दुखी होता है, उसकी विपदा आती है, चाहे उसे पैदल जाने पे मजबूर होना पड़ता है हज़ारों किलोमीटर, चाहे वो आवाज़ भाग रहा है कश्मीर से, क्या किसी भी तरीके की मुसीबत जब जनता की आती है तो ये पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो दम भरती हैं कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। दोस्तों, आज टारगेटेड किलिंग हिंदुओं की हो रही है तो अब इसमें इनको धर्म नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर ये हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहे हैं। दोस्तों, तो अब पूछा जा रहा है कि अब बताइए क्या हुआ। जिन्होंने सदियों लगा दी इस बीमारी को नासूर बनाने में, जिनके टाइम में ये चीज़ें पनपी पली बड़ी, कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई है, एक दिन की बीमारी तो है नहीं ना। आज वो कह रहे हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, मुसीबत की सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये होती है कि दोस्तों उसके अंदर क्या गैर क्या दुश्मन सारे एक हो जाते हैं। मुसीबत की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है कि सारे एक हो जाते हैं जब मुसीबत आती है, आपदा आती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति है इन लोगों की, जिस तरीके की राजनीति है, वाकई शर्मनाक है और बिल्कुल आम हित में नहीं है। पंजाब में किस तरीके से किलिंग हुई है, किस तरीके से गैंग वार हुआ है, उसके ऊपर इनकी बोलती बंद है। कश्मीर का इनको रोना रो रहे हैं। तो दोस्तों, जरा मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, आप देखिए। आम आदमी का दम भरने वाले आम नेता को देखिए और सोचिए इस तरीके की अगर सिक्योरिटी, क्या पॉसिबल है इस तरीके की सिक्योरिटी जन जन को, हर आदमी को? अगर पॉसिबल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और देखिए जरा आम नेता, आम आदमी का दम भरने वाले नेता की सिक्योरिटी और लाव लश्कर देखिए जरा दोस्तों, और वो भी पंजाब में। कश्मीर तो बहुत दूर है। तो देखा दोस्तों, ये है दोस्तों सच्चाई। इसको सबको मानना पड़ेगा। और ये जो कश्मीर का मुद्दा है, इसको जब तक सारी पार्टियां एकजुट होकर नहीं लड़ेंगी, जब तक फाइट नहीं करेंगी, तब तक इसका सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। बाकी एक बात जरूर है दोस्तों, जिस तरीके से अटैक होते थे, बमबारी होती थी, सेनाओं के ऊपर अटैक होता था और जैसे पत्थरबाजी होती थी, बहुत सी बीमारियां थी। तो ये दोस्तों जो बम ब्लास्ट से लेकर सेनाओं को उड़ाने तक की नौबत तक पहुंचाने वाले आतंकवादी, आज जब ये यहाँ पे जब ये चीज़ें अब टारगेटेड किलिंग पे आ गई हैं, तो आप समझ लीजिए कि लौ बुझने से पहले फड़फड़ाने वाली बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर कोई इलाज किया जा रहा है, इलाज करने के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ये चीज़ें दिख रही है कि इलाज का ही इम्पैक्ट है कि टारगेटेड किलिंग पे ये बात आ गई है, तो नेताओं का तो दोस्तों ऐसा रवैया है कि कहते क्या हैं, करते क्या हैं, होता क्या है, ये इनकी ही बातों से इनके सामने आ जाता है। अब सुनिए दोस्तों अखिलेश भैया को। तो यूपी में जो बहस हुई थी दोस्तों, उसमें एक अखिलेश जी का बयान सुनिए, किस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि यूपी में शिक्षा दीक्षा की क्या हालत है, और फिर जवाब, और फिर उसके बाद योगी जी का क्या जवाब है वो भी सुनाता हूँ। पहले आप सुनिए विचार कि नेता जब अपोजिशन में होता है तो कितनी चिंता फिक्र करता है आपकी, हमारी, और जब पोजीशन में आता है तो वो क्या करता है, सबके सामने जाहिर है। अब सुनिए किस तरीके से बता रहे हैं कि कितना स्तर खराब है। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं।
कितना यूपी में पढ़ाई का स्तर खराब है दोस्तों। अब देखा दोस्तों, अब इन्होंने बात कहा कि इतनी पढ़ाई का स्तर खराब है कि इनको बच्चे ने राहुल गांधी बोल दिया। मतलब वो पहचान नहीं पाया, उसे नॉलेज ही नहीं है। कहने का भावार्थ तो मेरी नज़र में यही है दोस्तों। और राहुल गांधी का नाम क्यों लिया ये भी जान लेते हैं। क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? सोचिए आप। तो अब टर्न था योगी जी का, उनका भी जवाब सुन लीजिए दोस्तों। 100 आने खरी बात। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। तो दोस्तों, नेताओं का जवाब नेता ही दे सकते हैं। और वाकई जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है दोस्तों, जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर, और पंजाब में हाल में जो हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है, उसने साबित कर दिया है दोस्तों कि आम जनता के लिए ये लोग बाद में पहले अपने लिए हाय करने वाले हैं। जो पार्टी आम आदमी के हितों की बात करती है, आम आदमी का दावा करती है, उसको इतना लाव लश्कर, इतनी सिक्योरिटी चाहिए तो आम आदमी की, तो आप समझ सकते हैं, और वो भी कश्मीर जैसी जगह के ऊपर। खैर दोस्तों, अब पंजाब के सीएम साहब मान सिंह ने अब यू टर्न लिया है और बोला है कि ये नॉर्मल सी बातें हैं, हमने जो सफलिंग की है, जो सिक्योरिटी कम की है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। लेकिन पर्चे छाप छाप के जो इश्तिहार दिखाए गए थे कि वाह बहुत बड़ा काम कर दिया है, सिक्योरिटी हटा दी है, वीआईपी कल्चर खत्म, तो ये खत्म वो खत्म, अब यू टर्न लेना पड़ रहा है हाईकोर्ट के दखलंदाजी के बाद। तो इसलिए दोस्तों, समस्या का हल, किसी भी समस्या का हल एकजुटता से मिलकर काम करने से होता है। और इन लोगों को समझना चाहिए कि जब ये पावर में आ जाते हैं तब ये दलबाजी ना करें, जनता के लिए काम करें, तभी जनता का भला होगा। आज इनको जो खुशी मिल रही है कश्मीर में इस तरह की अफरा तफरी से, खुशी मिल रही है जब इस तरीके की सब चीज़ों से कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्या होगा। तो अब सोचने वाली बात है दोस्तों, ये किसके हित की बात कर रहे हैं और किसके साथ खड़े हैं। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।